स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास 5 खबरें कुछ इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बदला तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश, ग्रीन पटाखों की बिक्री और 2 घंटे जलाने की मंजूरी। तेलंगाना में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर दायर एक याचिका पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। यह याचिका तेलंगाना फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से 12 नवंबर को जारी फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी। हाई कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री और लोगों व संगठनों द्वारा दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसे चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश खान विलकर और न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश में फेरबदल किया और ग्रीन पटाखों की बिक्री और 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दे दी। बिल गेट्स के वेंचर्स में 371 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस। बाजार हैसियत के लिहाज से देश की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमेरिका की ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड में $5 करोड़ यानी करीब 371 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स की अगुवाई माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स कर रहे हैं। इसकी जानकारी रिलायंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी। दलाई लामा को भारत रत्न देने के लिए भाजपा नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत मुद्दा उठाने की भी वकालत की है। कुमार ने कहा कि दलाई लामा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर भारत स्वयं को सम्मानित करेगा। पाकिस्तान की राफेल पर बुरी नजर, दिवाली पर आतंकी हमले की साजिश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के गुर्गों ने दिवाली पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। अंबाला, लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भीड़ वाले इलाकों में इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन, जहां राफेल लड़ाकू विमान खड़े हैं, उस पर भी आतंकियों की बुरी नजर है। खुफिया अलर्ट में महत्वपूर्ण सैन्य व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों का जिक्र भी किया गया है। दिल्ली स्थित इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के मुख्यालय और आरके पुरम स्थित डीजी स्टाफ कैंप के आसपास विशेष चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली में फिर कहर बरपा कोरोना, केजरीवाल ने दिए दिवाली के बाद बड़े कदम उठाने का संकेत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार महामारी की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है और 7 से 10 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। मैं इसको लेकर चिंतित हूँ। हमने इसे नियंत्रण में करने के लिए सभी उचित कदम उठाए हैं। तो ये थी आज की 5 खास खबरें। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।